बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जुलाई है और दिन है इतवार का। जब से ये हुकूमत आई है पिछले 15 माह से हमने ये देखा है कि एक ही रोना धोना था और वो ये था कि मियाँ साहब आएंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, मियाँ साहब आएंगे तो पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। और एक झूठ, एक फ़रेब, एक धोखा दिया गया लोगों को। लोग उस धोखे में आए तो नहीं है। पाकिस्तानी कौम बाशऊर हो चुकी है, पाकिस्तानी कौम में अवेयरनेस आ चुकी है, पाकिस्तानी कौम को बखूबी अंदाज़ा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कि पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ ये बनाने की कोशिश की गई मरीम नवाज़ ग्रुप की जानिब से कि देखें जी ये तो जो कुछ तबाही और बर्बादी लाए हैं ये शहबाज शरीफ लाए हैं। अगर मियाँ नवाज शरीफ होते तो पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें होती, क्या कमाल होता, और पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त हालात होते अगर मियाँ नवाज शरीफ होते। हालांकि ये इसलिए झूठ है कि एक फ़ैसला मियाँ नवाज शरीफ की मर्ज़ी से हुआ। ये हुकूमत लेने से लेके, ये इक़्तिदार भीख में लेने से लेके, मुसल्लत होने से लेके, और ये जो मंडियाँ यहाँ पर लगाई गई सिंध हाउस में, और जो कुछ हुआ एक चीज़ के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ ऑन बोर्ड थे। एक चीज़ मियाँ नवाज शरीफ की मर्ज़ी से हुई। आज भी तमाम फ़ैसले मियाँ नवाज शरीफ की मर्ज़ी से होते हैं, चाहे वो लंदन में बैठ के करें, चाहे वो दुबई में बैठ कर करें, हर चीज़। और अब तो बयानिए भी, पहले बयानिए 2 थे। मरीम नवाज़ साहबा का और बयानिया था, शहबाज शरीफ साहब का और बयानिया था। अब तो मरीम नवाज़ साहबा उस बयानिए में अपने चचा को बहुत पीछे छोड़ गई हैं। अब तो चचा बेचारे दूर दूर तक नहीं है। अब तो जो बयानियाँ जो मरीम नवाज़ साहबा कहा करती थी कि बड़ा आसान रास्ता है, वो रास्ता हमें भी पता है, अब उस रास्ते पे वो चल रही हैं और ज़बरदस्त अंदाज से चल रही हैं। तो मामला ये है कि मरीम नवाज़ साहबा का जो ग्रुप है उन्होंने बड़ा ये बयानिया बनाने की कोशिश की। अच्छा, बात यह है कि हुकूमत आपकी भी है, इख्तियार आपके पास है, अदालतें आपके साथ हैं, तमाम इदारे आपके साथ हैं, तो आ जाए मियाँ नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, क्योंकि इनके आपस में भी बड़ा इनका एक रहता है, मामला गड़बड़ रहता है। इनको लगता है कि शहबाज शरीफ ग्रुप नहीं चाहता कि नवाज शरीफ वापस आएँ, और ऐसा है भी, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। बहुत से लोग नून लीग में ये समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को नहीं आना चाहिए। तो अब जब एक बार फिर ये बात हुई कि इलेक्शन की तरफ जाना है, और एक बार फिर बड़ी तेज़ी दिखाई गई और एक कमेटी बनाई गई, और ये कोई 3 हफ्ते पहले फैसला किया गया था कि कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी मियाँ नवाज शरीफ के केसेस का जायज़ा लेगी। और एक बदएतमादी फिर दोनों ग्रुपों के दरमियान पैदा हो गई। मियाँ नवाज शरीफ फिर गुस्से में आ गए, उन्हें लगा कि मेरी वापसी का रास्ता हमवार करने के हवाले से कुछ नहीं हो रहा, शहबाज शरीफ ग्रुप कुछ नहीं कर रहा है, शहबाज शरीफ हुकूमत कुछ नहीं कर रही। बड़ी तेज़ी में एक कानून साजी कराई गई, और ये जो मौजूदा हुकूमत है ना, ये हर मसले का हल एक समझती है। इन्हें लगता है कि आप मीडिया पे जब खबरें चलवा देंगे ना, वो मसला हल हो गया। यानी लोड शेडिंग है, वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया और उसके बाद खबरें चलवा देंगे, लोड शेडिंग कम हो गई है। इन्हें लगता है कम हो गई है। इन्हें लगता है कि टीवी पे पेड इश्तिहारात दे के और आप चलवा दें कि जनाब पाकिस्तान जो है वो ज़बरदस्त मुईशत आगे जा रही है और ये चीज़ें हो गई हैं, ज़बरदस्त हो गया। अब तो इन्होंने एक नया काम पकड़ा हुआ है, और ये है कि इश्तिहारात की मद में पैसे दे देते हैं चैनल्स को, और इश्तिहारात नहीं चलवाते, पेड कंटेंट नहीं लिखवाते। कुछ चीज़ें चलवाते भी हैं तो वो ऊपर पेड कंटेंट नहीं लिखा हुआ होता। चैनलों की एक लिस्ट आ जाती है कि इन मुआशी तजियाकारों के आप इंटरव्यूज़ करें, और वो आके, और वो 2-4 मुआशी तजियाकारी रह गए हैं जो इंतहाई ढिठाई और बेशर्मी से आके बताते हैं कि नहीं ये सागडार बेहतरीन काम कर रहे हैं। बाकी तो 98% जो मुआशी तजियाकार हैं वो ये बताते हैं आकर कि तबाही फेर दी है इसाक डार ने, बर्बादी फेर दी है, और कोई आगे आने वाले हालात अच्छे नहीं हैं। वो रियलिस्टिक चीज़ें आके बताते हैं। 2-4 इन्होंने हायर क्यों हैं जिनको पता नहीं क्या इन्होंने अब यही किया हुआ है कि उनको पता नहीं क्या ऐसा माल पानी लगाया है कि वो आके कुछ न कुछ ऐसे झूठी तसल्लियाँ ज़रूर देते हैं। लेकिन जो भी रियलिस्टिक बात करता है वो यही बात करता है, जिसको भी ये है कि यार मैंने कल को दोबारा भी टीवी पे आना है और ये ना लोग मुझे सुन के और गालियाँ दें। और उसकी वजह एक और है ना, टीवी पे को मुआशी तजियाकार आके जो मर्ज़ी कहे, जब कोई दुकान पे चीनी लेने जाएगा, आटा लेने जाएगा, कोई गंदम लेने जाएगा, कोई सब्ज़ी लेने जाएगा, गोश्त लेने जाएगा, उसको पता चल जाएगा मईशत के हालात क्या है। बिजली का बिल आएगा, गैस का बिल आएगा, उसको पता चल जाएगा। बच्चे की स्कूल की फ़ीस देगा, खुदा न खास्ता बीमार होगा, इलाज के लिए जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि सूरत हाल है क्या। तो ये ड्रामेबाजियों से कुछ नहीं होना। मीडिया पे आप अरबों खरबों रुपए लगा दें, कुछ नहीं होना। आवाम को बखूबी अंदाज़ा है, और जो मीडिया हाउसेस, जो चैनल झूठी रिपोर्टिंग इस वक्त कर रहे हैं, कितने लोग उनको देखते हैं। और फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इंशाल्लाह कल से हम इसको शुरू कर रहे हैं। मैंने अभी एक चीज़ यहाँ पे हमारी टीम ने की यहाँ पे इस्लामाबाद में, कि जो रेड जोन है, रेड जोन के करीब 3 जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, उनमें से जो G6 वाला यूटिलिटी स्टोर है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस से 3.5 किलोमीटर का फासले पर है। यानी शाहराह दस्तूर पर, जिन्होंने इस्लामाबाद देखा है, शाहराह दस्तूर जो है, रेड जोन जो है, शाहराह दस्तूर पर ईवान सदर, पार्लियामेंट की दीवार और सुप्रीम कोर्ट की दीवार जुड़ी हुई है। फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बैक साइड पे प्राइम मिनिस्टर हाउस है, और इसी तरह से जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अपोजिट पार्लियामेंट लॉजेज है।
इस सारे रेड जोन, और जहां से रेड जोन खत्म होता है वहां से 1.5 किलोमीटर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस से 3.5 किलोमीटर के फासले पर जो यूटिलिटी स्टोर है, वहां पर लोग, बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे सुबह 6 बजे आते हैं, 6 बजे आके बैठते हैं। कभी आटा 10 बजे आता है दिन को, कभी 12 बजे आता है, कभी 2 बजे आता है, कभी 4 बजे आता है, कभी 5 बजे आता है। और फिर क्या होता है, लंबी लाइनें लगती हैं और हो सकता है आधी लाइन को मिले, आधी लाइन को फिर ना मिले। ये हालात है शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के, जो बोल टीवी पर हमने ईद से एक दिन पहले दिखाया था, और इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे। हर यूटिलिटी स्टोर के बाहर जो लाइनें हैं वो दिखाएंगे और इतना एक्सपोज करेंगे इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों को जो अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। इनको इतना एक्सपोज करेंगे, या तो ये आटा इतना अवेलेबल करवाएंगे कि ये लाइनें खत्म होंगी, या हम इनको नंगा करते रहेंगे, इनकी औकात दिखाते रहेंगे कि इनकी औकात है क्या। ये अपनी करप्शन, लूटमार के लिए काम कर रहे हैं, ये अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं, इन्होंने अपने लिए कानून साजियां की हैं। और इस्लामाबाद जैसे शहर में हालत ये है कि गरीब जो है यूटिलिटी स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं पूरा पूरा दिन। ख़वातीन, क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या उनका किसी को एहसास नहीं है? क्या उनका किसी को इदराक नहीं है? मीडिया भी अजीब अजीब चीज़ें चलाता रहता है, लेकिन ये इसको हम मिशन के तौर पर लेकर चल रहे हैं। और आप देखेंगे बोल की स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर, हम इसको ट्विटर के ऊपर, फेसबुक, हर जगह इसको हाईलाइट करेंगे और इनको एक्सपोज करेंगे, इनकी औकात बताएंगे कि ये जो सारे बड़े बड़े हमारे इदारे हैं, ये सारे पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, ईवान सदर, ईवान वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ीर आज़म हाउस, ये सारे बड़े इदारे जो हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये सारे शाहराए दस्तूर पर हैं। और इससे 1.5 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर के रेंज में जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहां पर ये हालत है, तो बाकी शहर, बाकी मुल्क में क्या हालत होगी? तो इस तरह से हम इनको एक्सपोज करके इनकी औकात असल दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ अशराफिया क्या कर रही है। इनके बैरूनी दौरे देख लें आप, इनकी अयाशियाँ देख लें, इनके साथ सिक्योरिटी देख लें, इनके खाने खाबे, असराने, जोराने, इशाइये, पेट्रोल डीजल मुफ्त के, इनकी गाड़ियाँ, इनके प्रोटोकॉल, सारी चीज़ें देख लें। और गरीब यहाँ पे, और वो आटा वही लोग लेने जाते हैं बेचारे जिनके पास सिर्फ उस आटे के खरीदने के पैसे होते हैं, हालांकि वो आटा बताया जाता है कि वो खाने के काबिल भी नहीं है। और उस आटे के लिए भी इतनी तजलील की जाती है इंसानियत की कि पूरा दिन आपको इंतज़ार करवा के और उसके बाद आपको जो है वहाँ पर जो है वो करना पड़ेगा, पूरी लाइन में लग के लेना पड़ेगा। सही। और फिर हाँ, एक बड़ा स्कैंडल, माह रमज़ान, यानी 2.5 माह पहले माह रमज़ान गुजरा है, 2.5 माह पहले माह रमज़ान गुजरा है। माह रमज़ान की जो खजूरें बच गई हैं इनके पास, वो इन्होंने आधा किलो खजूर का पैकेट मस्ट कर दिया है। जो आधा किलो खजूर का पैकेट लेगा उसको आटा मिलेगा। इससे ज़्यादा चोर बाजारी, इससे ज़्यादा मतलब गैर इंसानी सलूक क्या हो सकता है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा नाम है और यहाँ पे तजलील, यहाँ पे इंसानियत की हो रही है कि आधा किलो वो लोगे, जो उसका है खजूर का पैकेट है वो लोगे तो तब जाके और तुम्हें जो है वो आटे का एक थैला मिलेगा, और वो भी थोड़ा सा सस्ता, लेकिन इंतहाई ख़राब आटा। तो ये खैर इनकी हम करने जा रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो अब इन्होंने, मियां नवाज शरीफ ने जब नाराज़ हुए और कहा कि जनाब वो मेरे लिए आपने कुछ नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं, इन्होंने जल्दी जल्दी कानून साजी करवाई। फिर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब क्योंकि हज पर थे, पीछे इन्होंने वो चाबी वाला एक और खिलौना बिठाया हुआ था, ये सादिक सिंह जरानी ने जल्दी जल्दी दस्तखत कर दिए। माने सदर में पहुंच के पहला काम उन्होंने माशाल्लाह यही किया कि उस बिल पर दस्तखत किए और वो कानून बन गया। लेकिन अब उसका, जब उस वक्त तो बड़ा खबरें चलवा दी, अब जब बैठ के होश में आए, पहले तो जोश में थे ना, होश में आके ज़रा जायज़ा लिए तो पता चला कि कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि वो इन्होंने सिंपल कानून साजी की है। आइन में तरमीम के गैर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इनके अपने कुछ इंडिपेंडेंट जो वकला है जिनके पास आजकल को फ़ायदा नहीं है, मफाद नहीं है, जिनको कुछ केसेस उन्होंने दिए थे लेकिन इस वक्त उनके पास कोई नहीं है, उन्होंने बता दिया कोई मियां नवाज शरीफ को इसका फ़ायदा नहीं होने जा रहा जब तक आइन में तरमीम ना करें। और आइन में तरमीम हो नहीं सकती क्योंकि आइन में तरमीम के लिए 228 वोट चाहिए, और इस वक्त पार्लियामेंट में कुल तादाद जो है वो अरकान असम्बली की 219-220 है, यानी लोटे छोटे सियासी कचरा इधर उधर सारे मिला के भी 219 तादाद है, 228 फिर भी नहीं है। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। इसलिए मियां नवाज शरीफ की जो वापसी का प्लान है वो ख़तरे में है। लगता यूँ है कि शहबाज शरीफ ग्रुप के किसी रुकन ने, जिसने ये तेज़ी दिखाई है कानून साजी का मशवरा देकर, उसने चूना लगाया है मियां नवाज शरीफ को अंदाज़ा हो जाएगा कि उनको चूना लगाया गया है। कोई उनको फ़ायदा नहीं होने जा रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब मियां नवाज शरीफ नायल हुए थे 62(1)(f) के तहत नायल हुए थे, और उस 62(1)(f) के तहत जब नायल हुए थे मियां नवाज शरीफ, तो उसके बाद फिर मामला एक और सुप्रीम कोर्ट में आया था कि 62(1)(f) के तहत नायली कितनी होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक 5 रुकनी बेंच था, उमर बंदयाल साहब ने उस फैसले को तहरीर किया था, जिसमें कहा था कि क्योंकि आइन में मुद्दत नहीं लिखी हुई तो वो ताहयात होगी, अगर आइन में तरमीम करके मुद्दत लिख दी जाए तो फिर उतनी मुद्दत होगी। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ को फ़ायदा इसलिए भी नहीं है इस कानून साजी के ज़रिए कि वो पास्ट एंड क्लोज
ट्रांजैक्शन है, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब अगर इस कानून में अगर आप कानून का कहीं भी सही कि कानून का किसी को फायदा, तो वो आगे चल के होगा, अव्वल तो होगा नहीं, क्योंकि आइन में तरमीम नहीं है। और अगर आप रास्ता निकालें भी तो मियाँ नवाज शरीफ का मामला पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, कोई उनको फ़ायदा नहीं है। उनको फ़ायदा आइन में तरमीम हो, और फिर दूसरी जो उन्होंने कानून साजी की है कि जिनके 184(3) के तहत केसेस डिसाइड हुए हैं उनको अपील का हक दिया जाए। ये दोनों चीज़ें अगर होती हैं तब जाके मियाँ नवाज शरीफ को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अभी मियाँ नवाज शरीफ को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और गो के जो है वो आगे चल के इनके कुछ और प्लान हैं, वो हो तो अलग बात है, लेकिन इस कानून साजी से मियाँ नवाज शरीफ को कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। और ये जो ड्रामेबाजियाँ हैं ना, ये जो कौम को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि जी मियाँ साहब बेचारे को तो पता ही नहीं है, वो बड़े भोले हैं, बड़े सादे हैं। इतने भोले सादे नहीं हैं, अरबों रुपए की इन्होंने कई बराज़मों में जायदादें ऐसे नहीं बना ली और हिसाब नहीं दे रहे, आज तक रसीदें नहीं दी। और मैं हैरान हूँ, टीवी पे बैठ के बड़े बड़े बयानी बनाए जाते हैं कि जनाब वो पनामा ड्रामा था। तो बता देना भाई, रसीदें अब दे दें, अब तो अपनी हुकूमत है, अब देते रसीदें कि ये मैंने पैसा कमाया था, यूँ ले जाया था और ये उसकी रसीदें हैं, ये सारा उसके कागजात हैं, कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल मियाँ साहब मुझे तो फौरी तौर पे वापस आते हुए नज़र नहीं आ रहे। और मियाँ साहब जो है वो दुबई से लंदन ही जाएंगे। और ये जो कहा जा रहा है कि दुबई से पाकिस्तान आएंगे, मुझे तो बिल्कुल मियाँ साहब दुबई से पाकिस्तान आते हुए नज़र नहीं आ रहे। बाकी देखते हैं आगे चल के चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।